वाले नए एपिसोड में कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब नोना को आखिरकार ये सच्चाई पता चल जाती है कि अब तक जिस परी को सब लोग मासूम और सच्ची समझ रहे थे, वही दरअसल सबसे बड़ी गलती कर रही है। नोना के मन में पहले ही शक के बीज बोए जा चुके थे, लेकिन आज उसके सामने सारा सच एक एक करके खुल चुका है। अब उसे यह भी समझ आ चुका है कि तुलसी हमेशा सही थी और वही सच के रास्ते पर चल रही थी। नोना का चेहरा गुस्से और दर्द से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू तैर जाते हैं कि आखिर उसने परी पर कैसे भरोसा किया, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। वह देर किए बिना मेहर के पास जाने का फैसला करती है। जब वह मेहर के सामने खड़ी होती है तो उसकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन दृढ़ता से भरी होती है। वह मेहर को बताती है कि उसने अपनी आंखों से परी को रणविजय के साथ देखा है। यही नहीं, उसने उन दोनों की हरकतें देखी हैं जिससे साफ पता चलता है कि परी परिवार से झूठ बोल रही थी। मेहर यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसका दिल धक धक करने लगता है। एक तरफ उसे अपनी बेटी परी पर यकीन है, दूसरी तरफ नोना की जुबान पर बोला गया सच। मेहर की आंखों के सामने परिवार की सारी बातें घूमने लगती हैं। तुलसी की चेतावनियां, उसके आरोप और परी का हर बार मासूम बनकर बच निकलना। अब मेहर का होश उड़ जाता है। दूसरी ओर घर के बाहर माहौल कुछ और ही करवट ले रहा है। वृंदा अपने फोन पर किसी से बात कर रही होती है, तभी अचानक एक अजीब स्थिति में फंस जाती है। संध्या का पति वहां आता है और वृंदा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वह उसे पकड़ने और उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है। वृंदा डर से कांप उठती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी वहां अंगद आता है। वह पूरी ताकत से उस आदमी को धक्का देता है और वृंदा को बचा लेता है। अंगद की एंट्री इतनी दमदार होती है कि वहां का माहौल ही बदल जाता है। वृंदा राहत की सांस लेती है और अंगद के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। इधर कहानी एक नया मोड़ लेती है। नोना मिताली को लेकर गाड़ी से जा रही होती है। रास्ते में वह मिताली को समझाती है कि वह इतना बेवजह खाना छोड़ना बंद कर दे, यह उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मिताली, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहती है, पहले तो इसे हल्के में लेती है। तभी अचानक उसकी नज़र सामने पड़ती है और वह देखती है कि परी रणविजय के साथ खड़ी है। दोनों हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे हैं। यह दृश्य देखकर मिताली के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत कहती है, यह तो मेहर अंकल की बेटी है। इसका तो केस कोर्ट में चल रहा है और इधर ये रणविजय के साथ मस्ती कर रही है। नोना भी ये सब देखती है और उसकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। अब उसे साफ हो जाता है कि तुलसी सच कह रही थी और परी परिवार के साथ धोखा कर रही है। नोना मन ही मन सोचती है, अगर यह सब सच है तो मुझे अब तुरंत कुछ करना होगा। परी को समझाना होगा और मेहर को भी बताना होगा कि तुलसी अपनी जगह बिल्कुल सही थी। वह गुस्से में भरी हुई परी के पास पहुंचती है और तीखे स्वर में पूछती है, परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नोना को देखकर परी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराते हुए कहती है, आंटी, आप यहाँ कैसे? मैं तो बस अपने दोस्तों के साथ हूँ, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन नोना उसके दिखावे को भांप लेती है। वह कहती है, परी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ। परी डरते डरते नोना के पास आती है। तभी नोना गुस्से से कहती है, परी, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। तुम पूरे परिवार के साथ धोखा कर रही हो। मेहर तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया और तुम यहाँ रणविजय के साथ मस्ती कर रही हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परी रोते हुए सफाई देने की कोशिश करती है, आंटी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रही हैं। रणविजय सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन नोना उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है, बस परी, अब हमें तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है। तुम गलत कर रही हो और यही सच है। इतना बोलकर नोना वहां से गुस्से में चली जाती है। परी वहीं खड़ी कांपती रह जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अब उसका सच पूरे परिवार के सामने खुल जाएगा।